अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड फीलिंग वेल। मैं एहसान सालार अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से एक दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बात करना है एक टेंस पे, जो कि हमारे पास सीरीज इसके बाद चलेगा इनडेफिनिट टेंसेस का। और इनडेफिनिट टेंसेस में से आज जिस टेंस पे हम लोग पहली दफ़ा बात कर रहे हैं वो है हमारे पास पास्ट का इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेना पास्ट इनडेफिनिट टेंस का, तो स्पीकिंग में, राइटिंग में काफी ज्यादा डिस्टेंस का वेटेज या वैल्यू पाया जाता है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसके फार्मूले की हम बात कर ले तो फार्मूला हमें पता है कि जी सब्जेक्ट इसके फार्मूले में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अब हमें पता है सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, सेकंड फॉर्म वो एक्शन का आ जाएगा एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि असल काम हमारा ये नहीं है कि हमने इसका फार्मूला सीखना है या इसके फार्मूले पे एक दो सेंटेंसेस बनाना है, बल्कि जो हमारा असल टारगेट है वो मैंने आपको बताया था कि इसी फार्मूले का एप्लीकेशन है कि इसको हम लोगों ने स्पीकिंग और राइटिंग में अप्लाई कैसे करना है। तो ये हमारे पास असल टारगेट है। अगर वैसे इसमें सेंटेंस बनाना होता है ना, तो याद रखना पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है किस चीज के लिए? एक कंप्लीट एक्शन के लिए ये यूज होता है कि जो भी एक्शन कंप्लीट है तो वहां पे जी हम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगाएंगे कि जो एक्शन कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट मींस कि जो एक्शन स्टार्ट भी हुआ है एंड जो एक्शन फिनिश भी हुआ है, दैट एक्शन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एक्शन। तो जब वो एक्शन कंप्लीट है तो वहां पे हम लोग लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो सब्जेक्ट लेट सपोज अगर मैं उठाता हूं तो जी ये आ गया पाकिस्तान, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें से कोई भी आप एक्शन उठा ले, कोई भी एक्शन आप उठा ले, तो जी स्ट्राइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जी आपका स्ट्रक आ जाएगा। उसके बाद आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, इंडिया आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल से एक सेंटेंस बन गया कि सब्जेक्ट है डूअर ऑफ एक्शन, स्ट्राइक स्ट्रक उसका सेकंड फॉर्म है और इंडिया इसका रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गए आपके साथ। इसी तरह अगर हम वो डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखे तो जी मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि शी सब्जेक्ट हो गया, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म केम आ गया। तो अब मैं कहता हूँ कि जी शी केम हियर, तो अब ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। तो अब इस तरह से आप जो भी एक्शन है उसका आप सेकंड फॉर्म लगाते जाए। अगर सेंटेंस से मैं कहता हूँ आई सब्जेक्ट है तो कॉल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका कॉल्ड है और यू इसका रिसीवर ऑफ एक्शन है, तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर कॉल्ड का एक्शन हुआ है, मैं कहता हूँ जी मैंने तुम्हें कॉल किया, तो कॉल का सेकंड फॉर्म, कॉल का सेकंड फॉर्म नहीं है तो कोई और एक्शन है तो जी उसका सेकंड फॉर्म लगा ले, तो ये इसका सेकंड फॉर्म बन गया। अब जो एक्शन है आप उसका सेकंड फॉर्म लगाते जाए तो जी ये आपके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। क्योंकि याद रखना पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म यूज होता है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में सिर्फ एक ही जगह पे यूज होता है और वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ एक ही फॉर्म अपने साथ लेता है, वो सेकंड फॉर्म। तो जहां भी आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए या जहां आपको पास्ट इंडेफिनिट दिख जाए वहां आपने हमेशा सेकंड फॉर्म को ही इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो अब जो जो एक्शन है आप इसी तरह लगाते जाए। आई डूअर ऑफ एक्शन है तो आप आई की जगह पे यहाँ पे ही कर सकते हो, ही की जगह पे आप यहाँ पे शी कर सकते हो, शी की जगह पे आप यहाँ पे दे कर सकते हो। तो जो जो है आपने सिर्फ इस तरह उसके सब्जेक्ट्स को ही चेंज करना होता है। उसी तरह अगर आपके साथ ऑब्जेक्ट यू है तो आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ कि जी ही कॉल्ड मी, ही इनवाइटेड मी, ही नोटिस्ड मी या व्हाटसोएवर, तो मैं कहता हूँ जी ही फॉरगेव मी, तो मैं कहता हूँ जी ही फॉरगॉट एवरीथिंग। तो सिंपल बात क्या है कि सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है वगैरह। अब हम लोग करते क्या है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, इसका आइसोलेटेड आइडिया बनाते हैं। हम हमेशा इसका आइडिया जो बनाते हैं वो आइसोलेशन में बनाते हैं। आइसोलेशन में किस तरह? अगर कोई बंदा इस पे सेंटेंस बनाता भी है तो वो सिंपल सब्जेक्ट उठाता है शी, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वो उठा देगा प्ले, उसके बाद वो कर देगा फुटबॉल। तो अब उसने इस तरह का सेंटेंस बना लिया। अब जब ये सेंटेंस उसने बना लिया कि शी प्ले फुटबॉल, ठीक है, सेंटेंस में तो कोई मसला नहीं, सेंटेंस तो ठीक, लेकिन इस तरह की एग्जांपल्स जो है वो बहुत ही आउटडेटेड हुए है, किसी भी टेंस को पढ़ने का आउटडेटेड हुए। अब ठीक है, शी प्लेड फुटबॉल सेंटेंस ठीक है, लेकिन आपने इसको रियल लाइफ में यूज नहीं किया, आपने इसको रियल कम्युनिकेशन में कभी इनकॉर्पोरेट नहीं किया।
अब जब आपने इसको नहीं किया तो क्या हो गया कि सेंटेंस तो आपको समझ आ गया कि इस सेंटेंस का तरीका ये सेंटेंस इस तरह बनते हैं, लेकिन आपने इसको रियल लाइफ में नहीं देखा। अब जो भी बंदा है अगर वो टेंसेस पढ़ते हैं तो वो इसी तरह करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कर देते हैं कि शी प्लेस फुटबॉल, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बोलेगा कि शी विल प्ले फुटबॉल। तो अब क्या है कि उसको ये तो पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसे बनता है, वो 2-3 सेंटेंसेस भी खुद से बना सकेगा। लेकिन कल को जब वो कम्युनिकेशन में आएगा सो ही विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट हिज आइडियाज, बिकॉज उसने सिर्फ फार्मूले को याद किया था और उसने उसी फार्मूले को याद करने पे 1-2 एग्जांपल्स किए थे। उसने कभी उसको रियल लाइफ में नहीं देखा कि इसका रियल लाइफ कम्युनिकेशन क्या होगा। कभी उसने ये नहीं देखा कि ये किस तरह के पैराग्राफ्स इस टेंस में लिखे जाते हैं। जब आपने कम्युनिकेशन करना हो तो आपने किस तरह इसी टेंस को यूज करना होता है कम्युनिकेशन के दौरान। तो बजाय इसके कि आप उसका एक सिंपल सेंटेंस को ही करके उससे बात छुड़ा दे कि जी आई कुक्ड फूड, ही वेंट टू अकेडमी, आप कोशिश करें इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स बना ले। और रियल लाइफ एग्जांपल जितने बनाओगे, अगर आपने हिस्ट्री पे कोई पैराग्राफ बनाना हो, अगर आपने हिस्ट्री पे कोई पैराग्राफ बनाना हो, आप कहीं पिकनिक वगैरह पे गए हैं वो आपने किसी को बताना हो, या इस तरह से कोई भी इस तरह की लाइफ डेवलपमेंट वाली बात आ जाए, या आपने कौन कौन सी एक्शंस को कंप्लीट किया, इस तरह की सीरीज पे अगर हम बात कर ले तो जी वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस को ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब यहाँ पे बात को समझने वाली है कि अगर आपने कोई इस तरह का एक्सीडेंट बताना हो, कोई आपने इवेंट बताना हो, तो ये सारा एक्सीडेंट और इवेंट किस चीज में आएगा जी, वो आपके पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके साथ अभी यहाँ पे कुछ बातें कम्युनिकेट करता हूँ, सेंटेंस में कहता हूँ कि जी कल रात को एक वाकया हुआ, तो जी क्या हुआ कि जी 2 अनआइडेंटिफाइड पर्संस knocked at the door, I got up, I went there, I woke up, I opened the gate, they came inside and they came inside forcefully and they chained me with the chair and then they searched the house. After searching the house, they left. After that I called police, police arrived and they checked the CCTV cameras and after that police filed FIR against unknown people. तो अब मैंने आपको एक वाकया बता दिया, और ये जो वाकया मैंने अभी आपको कम्युनिकेट किया, मैंने इस सारे वाकये में पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया। यही सिंपल फार्मूला मैंने यूज कर दिया। मसला ये होता है कि हमें एक टेंस पता होता है, हमें एक चीज पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसके काबिल नहीं होते हैं कि हम कल को रियल लाइफ कम्युनिकेशन कर लें। और इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वही बच्चों वाले एग्जांपल, शी प्लेस फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो पास्ट इंडेफिनिट है तो शी प्लेड फुटबॉल। तो क्या हो जाता है कि एडवांस की क्लास तक वो चला जाता है, एक स्टूडेंट को लगता है कि उसकी टेंसेस, पैसिव, मॉडल सब कुछ क्लियर हो चुके, लेकिन मसला ये होता है कि वो खुद से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वो खुद के आइडियाज को कन्वे नहीं कर सकते। तो अब कैसे, मतलब आपने एक टेंस सीख लिया कि जब आप एडवांस में इसके काबिल नहीं हो कि आप किसी आइडिया को राइटिंग में या स्पीकिंग में किसी को कन्वे करके बता सके। क्योंकि जब आप एडवांस का नाम लेते हैं तो एडवांस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने उसके ग्रामर को याद करना है, उसके फार्मूलेज याद करने, एडवांस होना चाहिए हर चीज में। एडवांस पे राइटिंग में भी एडवांस हो, एडवांस पे स्पीकिंग में भी एडवांस हो, एडवांस वोकेबलरीज में भी हो और एडवांस ग्रामर में भी हो। इन सब को ऑल टुगेदर जमा करके आप ये क्लेम कर सकते हो कि जी आपने इंग्लिश में एडवांस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हम एडवांस करते हैं उसमें क्या होता है कि टेंसेस के फार्मूले वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इज देयर विद अस, बट वी डोंट नो देयर रियल लाइफ कम्युनिकेशन। तो जब उसका रियल लाइफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम उसको यूज ही नहीं कर पाते, स्पीकिंग हो ही नहीं पाते इस टेंस में। हालांकि जब ये टेंस मैं जो है वो नॉर्मल क्लासेस में करवाता हूँ तो मैं हर स्टूडेंट को बाकायदा इधर बिठा करके उस पर पैराग्राफ्स उससे बनवाता हूँ। जब वो पैराग्राफ्स बनाते हैं चेक करता हूँ, कनेक्शन ऑफ आइडियाज बताता हूँ कि आइडियाज को आपने कनेक्ट कैसे करना होता है ताकि वो एक रियल लाइफ की बन जाए। इसी एक टेंस पे मैं 15 से 16 पैराग्राफ्स हर दफा करवाता हूँ और मुख्तलिफ किस्म के उसके नेचर्स होते हैं। जब वो पैराग्राफ्स हो जाते हैं तब एक बंदे को पता चल जाता है कि इस टेंस को कहाँ अप्लाई करना होता है। इसी तरह इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब लगा सकते हो, वांट आपके साथ वर्ब है, इसका आप सेकंड फॉर्म लगा ले, वांटेड कर दे, तो आप ये वर्ब लगा सकते हैं क्योंकि सेकंड फॉर्म अभी मैंने कहा कि एक ही जगह यूज होता है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर आपके पास सेंटेंस से सेंटेंस आ गया, मैं कहता हूं कि जी आई वांटेड, ये आ गया आपके साथ, तो आई वांटेड जब ये आ गया आपके साथ, अब अगर कोई भी चीज है, मैं चाहता था, क्या चाहता था, जो भी है उसका ऑब्जेक्ट बताऊंगा। सो आई वांटेड यू, आई वांटेड दिस दैट, आई वांटेड पेन, टेबल, चेयर, चार्जर, व्हाटसोएवर,
तो बताना है तो नाउन लगा दिया, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्शन बताना है तो एक्शन आप किस चीज से बताएंगे? फुल इंफिनिटिव से बताओगे। और ये फुल इंफिनिटिव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस तरह मैं कहता हूं कि आई वांटेड टू स्लीप, जिस तरह मैं कहता हूं आई वांटेड टू गो। अब जो जो एक्शन है उसका लगाते जाओ, तो इस सेंटेंस में ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ये बन गए वर्ब और ये बन गए ऑब्जेक्ट। तो अब जब ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गए, अब आप फिर से बैठ करके एक एग्जांपल टीचर ने बना दिया, इस पे आप हजारों एग्जांपल्स खुद से डेवलप कर लें कि जी आई वांटेड टू टेल यू समथिंग, आई वांटेड टू लीव दिस क्लास, आई वांटेड टू ज्वाइन दिस क्लास, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। अब ये जितनी बातें आप करेंगे ये सारा आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये सेंटेंस है, मैं कहता हूं कि जी माय फादर आ गए आपके साथ, के माय फादर वांटेड, माय फादर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि जी मेरा अबू डॉक्टर बनना चाहता था। कौन बनना चाहता था? जी माय फादर हिमसेल्फ एक डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरा अबू चाहता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, अगर इस तरह का सेंटेंस है कि मेरा अबू चाहता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, या मैं चाहता था कि आप इंग्लिश सीख जाए, तो मैं चाहता था कि आप इंग्लिश सीख जाए या मेरा अबू चाहता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो फिर आपने क्या करना होता है? वांटेड का जो वर्ब है उसके बाद आपने क्या करना है? मी लगाना है, यू लगाना है, ऑब्जेक्टिव केसेस लगाने। सो क्या हो जाएगा? माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांटेड यू टू लर्न इंग्लिश, he wanted me to talk to you, he wanted me to sell this house, he wanted me to do something for him। तो अब ये wanted के वर्ड्स आप इसी में लगा सकते हैं। अगर आपने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने तो फिर उसमें से आप वर्ब टू डू की फैमिली का डिड लगाएंगे, और आपको पता है कि डिड की फैमिली को अपने साथ कौन सा फॉर्म चाहिए? फिर फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अगर मैं सेंटेंस कहता हूं, मैं कहता हूं कि ही सा यू, तो अब ये बन गया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बन गया। लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव करता हूं तो ही सब्जेक्ट हो गया, डिड मैंने वहां से हेल्पिंग वर्ब उठा लिया। अब वर्ब टू डू की फैमिली को कौन सा फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, एंड सा इज द सेकंड फॉर्म, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद जी आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप इसी को उठा करके, असल में क्या है, मैं आपको कहता हूं कि आप सिर्फ फार्मूले के हद तक कुछ चीजों को महदूद ना करें, बल्कि आप कोशिश करें इसका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वगैरह ये सब कुछ कर ले। अब फिर जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर ले, रियल लाइफ की एग्जांपल्स में कर ले, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो इस तरह के सेंटेंसेस है, मैं कहता हूं कि जी व्हाई यू कॉल्ड मी, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस तरह के सेंटेंसेस गलत है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये सेंटेंसेस रियल लाइफ के कम्युनिकेशन की नहीं है कि व्हाई यू केम लेट या व्हाई यू कॉल्ड मी। तो अब अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने सोसाइटी में इसको कॉमन ट्रेंड बना करके यूज किया हुआ है, और इतना कॉमन हुआ है कि अब जो वो गलत चीज है वो हमें बिल्कुल सही लग रही, और उसका सही वर्जन क्या हम बिल्कुल यूज करने के काबिल नहीं। तो ये जो जितनी बातें मैंने आज आपके साथ की है, बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैंने फार्मूला वगैरह पढ़ाना नहीं था, वो आपको एक किताब में भी मिल जाएगा। आप एक छोटा सा टेंसेस का किताब उठा ले, देयर यू विल गेट द सेम फार्मूला। असल जो मकसद था, जो मैंने आपको बताना था, वो ये था कि आप एक टेंस को उस नजरिए से कर ले कि जिससे आपका स्पीकिंग, आपका राइटिंग ठीक हो जाए। और स्पीकिंग और राइटिंग ठीक तभी होगा कि जब आपके सामने कोई पैराग्राफ बंदा बना ले, आपको बता ले, और फिर आप उसी पैराग्राफ के पैटर्न को फॉलो करके उस पर खुद वो पैराग्राफ्स कर ले कि उसमें आपने सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करना होता है, फिर आपने इनमें से कौन सी बातें कब की कौन सी वॉइस में यूज करने होते हैं, इसमें आपने स्टेट कब डालना होता है, इसमें आपने प्रॉपर्टी कब डालना होता है, ये सारी बातें होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब चूंकि मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में इस बात को डिलीवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो मैं इसके वो बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ फैसिलिटीज वो तो नहीं होगा कि मैं इसके जो है वो 25 से वो 30 लेक्चर्स लूँ। अदरवाइज मैं अगर इसका नॉर्मल क्लासेस में 1 आवर की क्लास लेता हूँ तो इस पे तकरीबन 7 से 8 मेरे लेक्चर्स बन जाते हैं इसी एक टेंस पे। तो अगर मैं इसका जो है वो यहाँ पे करवा लूँ तो इसकी जो 20 to 25 मिनट्स की क्लास है ये तो बिल्कुल चले जाएंगे। आपके जो है वो 20+ क्लासेस में मुझे रिकॉर्ड करने होंगे, जो कि बिल्कुल एक एग्जॉस्टिंग सा प्रोसेस होगा। और दूसरा उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है कि आपके सामने मैं यहाँ पे डिजिटली पैराग्राफ को लिख करके आपके सामने डिस्प्ले कर सकूं। तो ये टास्क मैं आपको देता हूँ, आप ही छोड़ता हूँ कि फार्मूला मैंने बता दिया, तरीके मैंने बता दिया, उनके इस्तेमालात, उनके यूजेज मैंने बता दिया। इन्हीं फार्मूले, इन्हीं तरीकों को यूज करके आप उस पर खुद से पैराग्राफ को डेवलप कर लें
उसी पैराग्राफ को अपने साथ स्पीकिंग में यूज कर ले, सो दैट कि कल को जब आप एडवांस के करीब पहुंचते हो या जो आपका ये टॉपिक होता है इसकी जो स्पीकिंग राइटिंग वगैरह वाली बातें कम से कम वो आपकी स्पीकिंग में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाए, वो डिस्प्ले हो जाए। आपका चाहे रीडर हो, आपका चाहे लिसनर हो, कि जब आप बात कर रहे हो तो ये बातें वहां पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और रिफ्लेक्शन तब आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको इन चीजों के पहले फार्मूला वगैरह याद कर ले, उस पे से थोड़े बहुत 4-5 पैराग्राफ्स आप किसी से ले ले, बना ले, एक दफा बना लिया, उसके बाद उसी पैटर्न को आप फॉलो करके यू कैन डू द सेम, एंड आई गारंटी दैट if one knows tenses properly, he easily can become the speaker as well as the writer of English. Unfortunately, we have completed our tenses by using such types of the childish sentences, and these sentences cover the topic properly. Unfortunately, they do not help us in real life communication. While writing an essay, there we do not know that which statement should be used or written in past indefinite tense. While speaking, we again do not know that which idea should be conveyed by using this formula. But on another side, we claim simultaneously that we know past indefinite, it's known to us, and we know all about these tense. So these are the flaws that I have mentioned for you. I hope that you will follow my strategy. Inshallah, in upcoming lecture, I'll appear or I'll be presented in front of you with another lecture. तो इसकी क्लास में इतना ही। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को आप लोग जो है वो सर्कुलेट कर ले, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है वो मैं कवर कर सकूं। ये मेरे लिए भी इंकरेजिंग है और बेनिफिशियल है, और ये आप लोगों के लिए भी जो है वो इंशाल्लाह हाईली प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव होंगे। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। इसी टेल्स पे बात किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।